आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बारिश ने हर जगह पानी पानी कर दिया। आज घरों से निकलना दूभर है। ऐसा लग रहा है कि जीवन जैसे रुक सा गया है। गरीब लोग जहां बारिश रुकने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं और खाने पीने की चीजों की फरमाइश घर की औरतों से कर रहे हैं। चारों तरफ काले काले बादल देखकर लग रहा है कि 2-4 दिन और ये बारिश नहीं रुकने वाली। बारिश की वजह से कहीं जाना नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि कुछ काम कर लिया जाए। आज बारिश की वजह से स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में ताला लगा हुआ है। मैं अभी बालों में मेहंदी लगाने बैठा ही था कि तभी वैशाली ने आवाज लगाई। सुनते हो? जरा भंडारिया में देखो, यहाँ पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। मैंने जाकर देखा, लेकिन देखने से भी पता नहीं चला कि पानी कहाँ से आ रहा है। मैं भंडारिया से जरूरी सामान निकालने में लग गया। मैं अभी सामान निकाल ही रहा था कि तभी मेरे हाथ में एक बॉक्स आ गया। बॉक्स हाथ में आते ही मेरी पुरानी यादें ताजा हो गईं। मेरे चाचा ट्रैक्टर एजेंसी में एक एजेंट की हैसियत से काम करते थे, जो कि शहर के अंदर ही थी। मैं यहाँ जब पहली बार अपने चाचा से मिलने आया तो मुझे एजेंसी के पड़ोस वाले घर में एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी थी। यहाँ बैठे लोगों से नजरें बचाते हुए मैंने कई बार उस लड़की को देखा था। लड़की को भी एहसास हुआ कि मैं उसको देख रहा हूं, पर उसने इस पहली मुलाकात में उसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। खैर, कुछ देर यहाँ रुकने के बाद मैं अपने घर लौट आया, क्योंकि वहां रुकने का कोई काम नहीं था मेरा। मैं रास्ते भर लड़की के बारे में ही सोचता रहा। रह रहकर उसका चेहरा मुझे याद आता रहा। अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर एजेंसी पर पहुंच जाता। लड़की को भी मेरे आने का समय पता चल चुका था, सो वो भी अपने इस समय को फ्री रखती मेरे लिए। मुझे लगता है प्यार की शुरुआत शायद यहीं से होती है, और मैंने वो शुरुआत कर दी थी। जल्द ही मैंने ये पता लगा लिया कि लड़की किस कॉलेज में पढ़ती है। अब मैं लड़की का पीछा उसके घर से लेकर कॉलेज तक करने लगा। सुबह लड़की को उसके कॉलेज तक छोड़ने के बाद फिर मैं अपने कॉलेज जाता, और कॉलेज की छुट्टी के समय भी मैं पूरी कोशिश करता कि कैसे भी करके कॉलेज के बाहर पहुंच जाऊं और लड़की को उसके घर तक छोड़कर आऊं। ये मेरी रोज की ड्यूटी थी, पर कभी मैं पहुंच पाता समय से तो कभी नहीं। लेकिन मेरी कोशिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। प्यार का इजहार नहीं हुआ था, पर हम दोनों के बीच आंखों ही आंखों में इशारे चल रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि प्यार का सैलाब दोनों तरफ बराबर उफान मार रहा है। बस अब इसमें गोता लगाना बाकी था। एक दिन जब मैं एजेंसी पर पहुंचा, चाचा ने मुझसे कहा, मुकुंद, तुम कुछ देर यहाँ बैठो। मैं सोनपाल के साथ नवादा तक जा रहा हूँ। 1 घंटे में वापस आऊँगा। कोई आएगा तो उसको रोक लेना। चाचा के यहाँ से जाने के बाद मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। आज मैं चोरी चोरी देखने की बजाय लड़की को टकटकी बांधकर निहार रहा था। आज आंखों के अलावा हम दोनों के बीच हाथों से इशारे भी हो रहे थे। लड़की ने मुझे रुकने का इशारा किया और नीचे चली गई। मैं भी रोड की तरफ देखने लगा कि तभी वो तेजी से छत पर आई और एक कागज मेरी जोर से फेंक दिया। मैंने इधर उधर देखा और जल्दी से कागज उठाकर अपनी पैंट की जेब में रख लिया कि कहीं कोई देख न ले। फिर मेरी नजरें लड़की से मिली। वो खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे कागज मतलब लव लेटर पढ़ने का एक्साइटमेंट था। मैं जल्दी से पढ़ना चाहता था कि उसमें क्या लिखा है। जाकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर सामने देखते हुए मैंने पॉकेट से लेटर निकाला। असल में गौरी की तरफ से भेजा गया उसका ये पहला प्रेम पत्र था मेरे लिए, जिसमें कुछ यूं लिखा था, माय लव, मुझे तुम बहुत याद आते हो। पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा जादू है, या तुमने मेरे ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि रात दिन तुम्हारी ही सूरत मेरे आंखों के सामने घूमती रहती है। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। जिस दिन तुम यहाँ नहीं आते हो उस दिन सोना सोना लगता है। आंखें हर पल तुम्हारी ही राह देखती रहती है। मन करता है कि तुम हमेशा मेरे सामने रहो। क्या तुम भी मुझे इतना याद करते हो? क्या तुम भी मेरे लिए इतना ही तड़पते हो जितना मैं तुम्हारे लिए? पता है, इधर कुछ दिनों से मैंने एक अलग दुनिया बनाई है। इस दुनिया में तुम मेरे सबसे खास हो।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, तुमको कुछ बताना था। मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। जैसे ही लड़का मिल जाएगा वो मुझसे शादी करने के लिए बोलेंगे, पर मुझे नहीं करनी शादी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, पर कहाँ मिलूँ ये समझ नहीं आ रहा। छोटा शहर है तो हर जगह कोई ना कोई जानने वाला मिल ही जाता है। तुम मुझे बताओ कोई ऐसी जगह जहाँ हम आसानी से मिल सकें। तुमसे मिलकर बहुत सारी बातें करनी है। मैं तुमको कैसी लगती हूँ बताना। तुम्हारे जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। लव यू। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, गौरी मिश्रा। मेरा चेहरा खुशी के मारे गुलाबी हो गया। एक बार मैं और पत्र पढ़ना चाहता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया और कायदे से पत्र को अपनी पैंट की जेब में रखकर गौरी की तरफ देखा। हम दोनों की आंखें चार हुई। दोनों के चेहरे खिल उठे कि तभी चाचा जी का एजेंसी पर सोनपाल के साथ आगमन हुआ। मैं थोड़ा सा डर गया। चाचा जी ने पूछा, कोई आया था क्या? मैंने अपना डर छुपाते हुए कहा, नहीं, आया तो कोई नहीं। मैं उठा और अपनी साइकिल उठाकर जाने लगा, तभी पीछे से चाचा जी ने पूछा, जा रहे हो? मैंने बिना उनकी तरफ देखे हुए कहा, हाँ। मैंने साइकिल के पैडल पर पैर रखा और यहां से घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मैं सिर्फ पत्र और गौरी के बारे में ही सोचता रहा। मैंने घर आकर जल्दी से प्रेम पत्र को एक बार फिर पढ़ा। एक बार क्या, मैंने कई बार वो पत्र पढ़ा, और जितनी भी बार मैंने पत्र पढ़ा मुझे लगा हर बार कुछ नया है। यहां तक कि मैंने पत्र इतनी बार पढ़ लिया कि मुझे मुंह जबानी एक एक लाइन याद हो गई। फिर मैंने लेटर को अपनी किताब के बीच छुपा कर रख दिया। रात को चारपाई पर लेटकर आसमान में तारे देखते हुए मुझे गौरी का चेहरा बार बार अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। मैंने गौरी के ढेर सारे सपने देखे, पहले खुली आंखों से, फिर बंद आंखों से। अगले दिन सुबह उठकर मैं तैयार हुआ और दुकान खुलते ही सबसे पहले पत्र लिखने के लिए प्रेम पत्र लिखने वाली कॉपी लेने दुकान पर जा पहुंचा। कॉपी खरीदकर जल्दी से घर आया और पत्र लिखने बैठ गया। बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि पहली पंक्ति में क्या लिखूं। पहली पंक्ति लिखी, पर मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने पन्ने को फाड़कर दोबारा लिखा। एक के बाद एक मैंने कई पन्ने बर्बाद किए लिखने में। बहुत देर के बाद कुछ नया आया दिमाग में और मैंने लिखना शुरू किया। माई लव गौरी, मैं भी तुमको बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कैसे सांसें ले रहा हूँ तुम्हारे बिना, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जादूगर मैं नहीं, तुम हो जादूगरनी। तुमने मेरे ऊपर ऐसा जादू किया है कि तुम्हारे बिना ये दुनिया जहान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरी आंखें खुली हो या बंद, हर जगह मुझे बस तुम दिखाई देती हो। तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए इस संसार में कुछ बचा ही ना हो। मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। तुमसे मिलने के लिए मैं भी तड़प रहा हूं। कहाँ मिला जाए तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर तुमको ठीक लगे तो हम लोग फिल्म देखने चल सकते हैं। हाँ, कोई नहीं होगा और हम लोग सिनेमा टॉकीज में आराम से 3 घंटे साथ में बिता सकते हैं। तुम मुझे बता देना कब, किस दिन तुम फ्री हो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, कुमुद मिश्रा। ये पहला प्रेम पत्र था मेरा किसी लड़की के लिए। पत्र लिखने के बाद मैंने उसको कई बार पढ़ा कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। पत्र से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद मैंने इस पर दिमाग लगाया कि पत्र गौरी तक कैसे पहुंचाया जाए। और अगले दिन कॉलेज जाते वक्त मैंने रास्ते में गौरी के हाथ में बहुत फुर्ती से पत्र को थमा दिया। गौरी ने भी जल्दी से पत्र लेकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। गौरी रास्ते में पत्र को पढ़ नहीं सकती थी, सो उसने अपनी सलवार के अंदर पत्र को घोंस लिया और कक्षा में पहुंचकर उसने पत्र को अपनी किताब के बीच रख लिया और पढ़ने लगी। अध्यापक पढ़ा रहे थे, पर गौरी को अध्यापक की कोई बात सुनाई नहीं पड़ रही। वो तो पत्र पढ़ने में खोई हुई थी। मास्टर साहब पढ़ाकर कक्षा में कब निकल गए गौरी को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो अपने ख्यालों में खोई रही। अगली कक्षा में उसने मुकुंद के लिए पत्र लिखा।
जिसमें गौरी ने अपने हृदय के उद्गार लिखने के बाद फिल्म देखने का समय और जानकारी के साथ साथ फिर से शादी का जिक्र किया। मुझे पत्र मिला और मैंने इस प्रेम पत्र को कई बार पढ़ा। पढ़ते पढ़ते रात को पत्र अपनी तकिया के नीचे रखकर मुस्कुराता हुआ चैन की नींद सो गया। 1 सप्ताह इंतजार करने के बाद आखिर वो दिन आ गया जब मुझे गौरी से मिलना था। उसने मुझे बता रखा था कि वो अपनी सहेली के साथ आएगी। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी, और अगर आपत्ति होती भी तो क्या ही कर लेता मैं। फिल्म देखने के लिए मैं 1 सप्ताह से पैसे इकट्ठे कर रहा था। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं फिल्म के टिकट के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक और समोसा भी गौरी को खिला सकूं। अच्छे से तैयार होकर, परफ्यूम डालकर मैं साइकिल से सिनेमा हॉल पहुंचा और मैंने 3 टिकट लिए, सबसे पीछे वाली सीट के। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने गौरी को अपनी एक सहेली के साथ रिक्शे से सिनेमा घर की तरफ आते हुए देखा। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। गौरी रिक्शे वाले को पैसे देकर सीधा सिनेमा हॉल के अंदर की तरफ चल पड़ी। मैंने जाकर गौरी को गेट पर टिकट दिखाए, फिर तीनों जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। फिल्म शुरू हुई। गौरी ने मुझे बताया, मेरी शादी तय हो गई है। लड़का टीचर है, परिवार लखनऊ में रहता है। 10 दिन बाद मेरी सगाई है और अगले महीने शादी। मैं तुमसे पहली और आखिरी बार मिल रही हूँ। इसके बाद नहीं मिल पाऊंगी। हो सके तो मुझे खूबसूरत सपना समझकर भूल जाना। मेरा चेहरा मुरझा गया। मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए। मैंने गौरी का हाथ पकड़ते हुए कांपती आवाज में कहा, तुमको भूल जाऊं? नहीं गौरी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हम भागकर शादी कर लेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आगे की सीट पर एक बैठे हुए सज्जन काफी देर से हम दोनों की बातें सुन रहे थे और परेशान हो रहे थे। उन्होंने पलटकर कहा, तुम लोग फिल्म देखने आए हो या प्रेम लीला करने? गंद मचा रखी है तुम लोगों ने। सज्जन के चिल्लाने पर आसपास के लोग भी हम दोनों की तरफ देखने लगे। गौरी ने अपना मुंह दुपट्टे से ढक लिया। वो शर्म से मरी जा रही थी, जबकि मुझे उन सज्जन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही सारा मामला खत्म हुआ, गौरी अपनी सहेली के साथ उठकर सिनेमा हॉल के बाहर निकल गई। मैं भी गौरी के पीछे पीछे गया, पर हम दोनों में बात नहीं हो पाई और गौरी यहां से चली गई, जबकि मैं यहीं खड़ा काफी देर तक रहा, उसे देखता रहा। एक बार मैं अपने दिल की बात गौरी को बताना चाह रहा था, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। सगाई के 2 दिन बाद गौरी कॉलेज आई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बादल ऐसे छाए कि पूछो ना। चंद मिनटों में काले काले बादलों ने पूरे शहर को घेर लिया। सड़कों पर एकदम सन्नाटा छा गया। कॉलेज में छुट्टी होने के बावजूद लड़कियां अभी यहीं रुकी हुई हैं। वो बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हैं। गौरी ने कुछ देर इंतजार करने के बाद बारिश में ही घर जाने का फैसला लिया। वो जाने के लिए निकली, तभी उससे कुछ दूर पर खड़ा हुआ मैं दिखाई दिया। गौरी ने चारों तरफ देखा। इक्का दुक्का लोग ही थे। उसने अपने बैग से कुछ निकाला और मुझे अपने पास आने का इशारा। गौरी ने मेरे हाथ में जल्दी से प्रेम पत्र पकड़ाया और जाने लगी। मैंने पत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, ये छाता ले जाओ। मैंने अपना छाता गौरी को दिया और जाकर दुकान के नीचे खड़ा हो गया। गौरी छाता लेकर यहाँ से अपने घर की ओर चल दी, जबकि मैं बहुत देर तक गौरी जिस तरफ गई उधर देखता रहा। फिर मैंने दुकान के नीचे खड़े होकर पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, प्रिय मुकुंद, मेरी शादी अगले महीने की 23 तारीख को है। घर वाले बहुत खुश हैं मेरी शादी को लेकर। तुम कुछ ऐसा वैसा ना करना कि कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। तुम समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और हाँ, भगवान के लिए इस तरह मेरा पीछा ना करो। अगर मेरे घर में किसी को पता लग गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पापा की बहुत बदनामी होगी। भूल जाओ मुझे। भगवान ने चाहा तो तुमको मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। तुम बहुत अच्छे हो। तुमसे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। मैं बहुत साधारण लड़की हूँ। हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो
तो अब कभी मिलने की कोशिश मत करना। तुमको हमारे प्यार की कसम। गौरी। उस दिन मुझे अपने सारे सपने टूटते हुए नजर आए। मुझे ऐसा लगा था कि जीवन में कुछ जैसे बचा ही ना हो। कुछ देर पहले जो जीवन मुझे अच्छा लग रहा था, अचानक उसी से नफरत हो गई थी। वैशाली की आवाज लगाने से मेरा ध्यान टूटा और मैंने जल्दी से सारे प्रेम पत्र बक्से में डालकर बक्से को एक बार फिर से बंद कर दिया और अच्छे से रख दिया। फिर जाकर बालों में मेहंदी लगाने बैठ गया। उस दिन के बाद गौरी मुझसे कभी नहीं मिली। मैंने अपनी तरफ से मिलने की कोशिश की, पर मैं सफल ना हो सका। फिलहाल गौरी की शादी हो चुकी है और वो 2 बच्चों की माँ है। मैं कभी कभी गौरी के बारे में सोचकर भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि गौरी मेरा पहला प्यार जो थी